नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव तिवारी। आपको संस्कृत अध्ययन विद आर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत अध्ययन को शुरू करेंगे। वास्तविक संस्कृत अध्ययन कैसे करें और कितनी सरलता से करें, है ना। आप जितना विषय सरलता से लोगे उतना आपको समझ में आएगा। आप सरलता नहीं लोगे तो आपको विषय समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमने आज शुरुआत ही की है वर्ण परिचय से कि वास्तव वर्ण क्या है। देखो, हम क्या होता है जब हम शुरू करते हैं तो हमें शून्य का पता होना चाहिए कि वास्तविक शून्य क्या है। और जिस दिन हमें शून्य नींव डल जाएगी, शून्य की नींव डल जाएगी, तो उस दिन हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी हो जाएगी और हम आगे धीरे धीरे क्रमबद्ध सीढ़ियों के आरोही तौर पे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, है ना। क्रमबद्ध तरीके से धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको जितनी सरलता हो सके उतनी सरलता से आपको संस्कृत पढ़ाई जाए, बताई जाए, संस्कृत के बारे में अध्ययन कराया जाए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य केवल सरलता पे ही रहेगा। मेरे जितने भी टॉपिक आएंगे सब सरलता की ओर ही जाएंगे। इसीलिए हमने मुख्य उद्देश्य बनाया है, अपना लक्ष्य बनाया कि जितना सरल हो सके उतने सरल भाषा में, शब्दों में इसका उपयोग करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। चलिए, तो आज वर्ण परिचय। वर्ण परिचय में पहला विषय लेंगे, वो है स्वर। क्या लेंगे? स्वर। इसके अलावा आज हम केवल स्वर ही पढ़ेंगे और स्वर के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तव में स्वर क्या है। स्वर क्या है? तो स्वर में कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरः। स्वयं राजन्ते इति स्वरः, है ना। स्वयं राजन्ते इति स्वरः। इसमें कहा गया है कि जो स्वयं पर निर्भर हो, आत्मनिर्भर हो, वो स्वयं बोले जाते हो, है ना, खुद से बोले जाते। सरल भाषा में कहा जाए कि बिना किसी की सहायता से जो उच्चारित हो या बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। स्वर है, ठीक है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, इसकी परिभाषा है कि जो स्वयं की सहायता से, है ना, बिना किसी दूसरों की सहायता से कहा जाए वह स्वर है। ठीक है। अब संस्कृत में मुख्यतः कितने सुर बताए गए हैं? 13 सुर बताए गए। संस्कृत में मुख्यतः 13 सुर बताए गए हैं। और 13 सुर में कितने स्वर हैं? 13, है ना। तो 13 स्वर में कौन कौन से हैं? नंबर 1 छोटा, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ओ, बड़ा ओ, है ना। और ऋ, है ना, ल, इसका ऋ का बड़ा, ठीक है। जैसे छोटा का बड़ा है, ऐसे इस ऋ का ये बड़ा है, ठीक है। ए, आई, ओ और ये औ है, ठीक है। तो ये औ है। तो इतने क्या हो गए? ये 13 स्वर हो गए। अब 13 स्वरों में देखो, इसमें कुछ मूल स्वर होते हैं जो वास्तव ये जो एक उनसे बने हुए स्वर हैं। मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर देखो आप, मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर हैं 5। छोटा, छोटी, छोटा और ऋ और ल, ये 5 स्वर हैं। मूल स्वर कितने हो गए? 5, ठीक है। अब इसके बाद ये ह्रस्व स्वर भी कहते हैं इनको। मूल स्वर के साथ साथ ये ह्रस्व स्वर भी। क्या है? ह्रस्व स्वर। मूल स्वर के साथ साथ ये
ह्रस्व भी हैं, क्योंकि छोटे हैं, है ना। तो छोटा आ है, छोटे ई है, छोटा ऊ है, वर भी है, लर भी है, तो ये सब छोटे छोटे तो ह्रस्व भी कहा जाता है ना। और ये मूल स्वर भी। अब इसके बाद कहा जाए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर देखिए, दीर्घ स्वर में क्या है, ये जो बड़े बड़े स्वर हैं, जैसे बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है ना, और ऋ बड़ा है ना, ठीक है। यहां पे ल छोटा ही रहेगा, है ना। ल बड़ा दीर्घ स्वर में नहीं आता, इसीलिए छोटा है। ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये अपने दीर्घ स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वर में ये आते हैं। इसके पश्चात एक होते हैं संध स्वर। कौन होते हैं? संध स्वर। संध स्वर का अर्थ क्या होता है? जो संधि से, जो एक दूसरे की सहायता से बने हो, उन्हें संध स्वर कहा जाता है ना। इसकी है ना। तो संध स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? संध स्वर है। ए, ऐ, ओ, औ। चार स्वर कैसे हैं? संध स्वर है। ये संधि से ही बने, इसीलिए इन्हें संध स्वर कहा जाता है। ऐसे हैं तो ये अपने कुछ मूल रूप से स्वर है, और जो 13 स्वर होते हैं इनको कहा गया है। अब संध स्वर का हम आपको अगर बता दें कि संध स्वर कैसे बना है, तो संध स्वर बना है जैसे अपना ये है, तो आ प्लस ई, आ प्लस ई बराबर इक्वल ए, और इसके बाद आ या बड़ा आ ले लो, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, है ना। इसके बाद है ए, आ प्लस ऊ, तो इक्वल बराबर क्या हो जाएगा? ऊ बन जाएगा। इसके बाद है आ प्लस ओ, आ धन ओ, तो क्या हो जाएगा? औ। ये स्वर है। तो हमने आज स्वरों के बारे में कुछ सूक्ष्म जानकारी दी है, जो आपके उपयोगिता में रहेगी और आप इससे परिचय भी हो जाएंगे। तो पहले आप स्वर को याद कर लें, स्वर को जान लें कि वास्तविक स्वर क्या है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन को पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में जानकारी देंगे। और आपसे अनुरोध है कि अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इससे क्या है, ये तो ज्ञान है, ज्ञान का भंडार जितना शेयर होगा, धन जो है, ज्ञान जो है जितना बढ़ेगा, जितना फैलेगा उतना बढ़ेगा। इसीलिए इसी उद्देश्य से हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इससे में क्या होगा कि हमें मन में लगेगा कि हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। और आवश्यकता भी आज के समय में, क्योंकि संस्कृत एक लुप्त होती हुई भाषा सी दिखाई दे रही है, लेकिन हमें संस्कृत को लुप्त नहीं होने देना है। हमें संस्कृत को सभी भाषाओं से अग्रणी है भी, वो संस्कृत सभी भाषाओं से अग्रणी है, लेकिन हमें संस्कृत भाषा को सबसे उत्तम और सर्वोत्तम श्रेणी में लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? उत्तम तो है, लेकिन लोगों के रोजमर्रा में, रोजमर्रा तो जितने सरलतापूर्वक पढ़ेंगे उतनी सरलता से संस्कृत को समझेंगे। तो आपसे निवेदन है आप ध्यान से पढ़ें, और जो भी विषय हो, जो भी वीडियो में बताया गया हो, आप उसको याद कर लें और फिर दूसरा वीडियो देखें। ठीक है, धन्यवाद।